किसान मॉल का हमारा जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारी ब्रेक चल रही है क्योंकि रिफिलिंग करनी होती है। किसान मॉल के लिए हमारे पास टोकन हमने इशू किया हुआ है। अच्छा। वो टोकन किसानों के पास इस तरह के टोकन रहते हैं। ये किसान मॉल है, कई तरह के मॉल आपने देखे होंगे और ये किसान मॉल है। तो यहाँ सब चीज टोकन हम इशू करते हैं ट्रॉली में जाकर। हमारी एक टीम लगी हुई है जो ट्रॉलियों के अंदर टोकन लेकर जाती है और उन टोकनों को लेकर हम जैसे 5 या 6 टोकन एक ट्रॉली में दे देते हैं। उन टोकनों को लेकर जो किसान भाई हैं वो हमारे पास आते हैं। तो इस टोकन को लेकर हमारे पास लिस्ट है। जैसे हमारे पास जितना भी सामान है उसकी लिस्ट है। उसकी लिस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार से हमारी लिस्ट है। अच्छा, ये जो आपके ये लिस्ट, हाँ जी, ये सामान उपलब्ध है। टूथपेस्ट और टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, बाथ सोप, वॉशिंग सोप, ऑयल, शैम्पू, वैसलिन, कॉम, मफलर, ओडोमॉस, हीटिंग पैड, मतलब जो भी यहाँ जरूरत, रोजमर्रे की जरूरत है, उस जरूरत के सामानों की 23 सामानों की लिस्ट है इनके पास किसान मॉल में। 23 सामानों की लिस्ट खालसा एड की तरफ। और जैसे किसान भाई हमें बताता है हमें 2 ब्रश चाहिए, क्योंकि हमने जो टोकन बांटे 5 एक ट्रॉली में दिए हैं, वो उसको कम से कम 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। वो एक किसान आकर 3-4 किसानों का सामान लेकर जा सकता है। जैसे अपने घर में शॉपिंग करने जाते हैं तो एक दिन वीकली जाते हैं, जो उसी तरीके से पहले आप टोकन दे देते हैं उनको, ट्रॉली में टोकन दे देते हैं, वो टोकन लेकर आते हैं और वो उनको क्या चाहिए वो कैसे तय करते हैं? वो लिख कर ले जाते हैं वहाँ से कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अच्छा। वहाँ पर हमारे वॉलंटियर बैठे हैं। उनको वो यहाँ पर लिखवा देते हैं कि ये चीज़ चाहिए और फिर ये स्लिप लेकर यहाँ पर हमारे वॉलंटियर रहते हैं। अभी 2:30 बजे हमारा ये शुरू हो जाएगा, तो वो वॉलंटियर एक बैग लेकर उस बैग में सामान डालते जाते ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। हम डायरेक्टली कोई किसान भाई यहाँ से नहीं उठाता सामान, हमारे वॉलंटियर लगे हैं उनकी सेवा के लिए आगे भी। तो ये 10-12 वॉलंटियर हमारे यहाँ पर उनकी सर्विंग के लिए लगे हुए हैं। लंच ब्रेक है इसलिए अभी यहाँ पे वॉलंटियर्स नहीं, तो हाँ ये जैसे सब फ्री बांटते हैं। बिल्कुल, ये दुनिया का पहला ऐसा मॉल है जो बिल्कुल फ्री है। आपने दूसरे मॉलों में देखा होगा कि किसी में 20% डिस्काउंट है, किसी में 40% डिस्काउंट है। ये दुनिया का पहला ऐसा मॉल है, जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड बिल्कुल जाएगा कि खालसा एड का पहला किसान मॉल जो बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये देखिए फ्री सेवा। गीजर है यहाँ, और ये गीजर मैंने तस्वीर पहले इस गीजर की दिखाई है, देसी जुगाड़ है जो सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सब जगह ये भी फ्री में देते हैं आप। जी बिल्कुल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर किसी भी चीज़ की। हमने यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन भी दी है। जैसे 10-12 ट्रॉलियों की या 20 ट्रॉलियों की जो किसान जथेबंदी आती है तो उनको हमने वॉशिंग मशीन भी दी है। तो पीछे फ्री सेवा सब जगह देखिए लिखा हुआ है। ये हर चीज, हर वो चीज जिसकी लिस्ट इन्होंने बताई, हर वो चीज जो अगर किसान यहाँ बैठे हैं 10-20 दिन से, कोई आया, कोई 30 दिन से आया, कोई 25 दिन से आया। अब ये जैसे मेरे ख्याल से जो सोन डालने के लिए, क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है इसलिए किसानों को परेशानी आ रही है, तो ट्रॉलियों के ऊपर डालने के लिए तरपाल हम दे रहे हैं किसानों को। और ये स्लीपर या सैंडल जो भी है, अलग अलग नंबर्स के, जैसे थर्मल्स लगे हुए हैं, टॉवल्स लगे हुए हैं, ये हीटिंग पैड्स लगे हुए हैं, वहाँ पर अंडरवियर्स लगे हुए हैं, सॉक्स हैं पीछे, ये लोइयाँ हैं, ये शॉल्स हैं लेडीज़ के लिए अलग से, क्योंकि लेडीज़ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची है। और लेडीज़ शू भी हमने अलग से लगा रखे हैं। तो दोनों हमने ज़रूर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम ये देखते हैं कि ज़रूरत किस चीज़ की है, उस ज़रूरत को सबसे ज़्यादा जो नीडी चीज़ है उसके हिसाब से हमने ये टोटल प्लान सेट किया है। तो ये बताइए, जैसे फिर मैं वही पूछूंगा, चूंकि ये सवाल पता नहीं आपसे पूछा जाता होगा, बाकी मीडिया का बहुत बड़ा तबका यही सवाल हर रोज़ पूछ रहा है, कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। लोग चीन पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं जिनको जोड़ना होता है, भारत सरकार के नेता मंत्री भी, कनाडा भी उसमें डाल देते हैं। तो ये सिर्फ जानने के लिए, चूँकि दर्शकों को भी पता चले कि क्या व्यवस्था है जिसके तहत इतने सामान आते हैं और इतने लोगों को, आप हज़ारों लोगों को फ्री में मुहैया करा। सर हमारे पास पंजाब से, दिल्ली से, बॉम्बे से, पूरे राजस्थान से, हरियाणा से डोनर्स हैं। हमें जिस चीज़ की, अब हमें हमारे पास कैलकुलेशन है टोटल कि हमारी किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है। उस हिसाब से हम ये डिटेल हमारे हेड ऑफिस में बताते हैं। और हेड ऑफिस में, ऑफिस मतलब पटियाला के अंदर, हाँ जी। और वहाँ से क्या होता है कि जो डोनर्स है वहाँ फ़ोन करते हैं कि हम आपको कोई सामान लेकर देना चाहते हैं, तो वहाँ पर लिस्ट बनी होती है। वो डोनर्स को बता देते हैं कि हमें इतनी सॉक्स चाहिए,
इस क्वांटिटी के अंदर हमें साबुन चाहिए, इस क्वांटिटी के अंदर हमें ऑयल चाहिए। ये देखिए जुराबें भरी हुई है और ये जाड़े के समय में जुराबों की जरूरत भी होती है चूंकि ठंड है। ये बनियान है, कैप्स हैं, ये देखिए आप, कैप्स है ठंड के मौसम से बचने के लिए। हाँ जी, सॉरी। तो फिर हमारे वो डोनर हमें यहाँ पर सामान अपने आप यहाँ पर ट्रक पहुँच जाते हैं, गाड़ियों में सामान आ जाता है, उस सामान को हमने पीछे गोदाम में उतार लेते हैं और गोदाम से फिर यहाँ पर शेल्फों के अंदर हम रिफिलिंग करते रहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, सीखने समझने और देखने की चीज़ है। और दूर बैठ के सिर्फ आलोचना से नहीं होता, बहुत सारे लोग ट्रोल्स खास तौर से और ट्विटर पर मैं जानता हूं कि जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा बहुत सारे उसके नीचे लोग लिखेंगे ये पैसा कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है, इसमें खालिस्तानी पैसे दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें लोग करते हैं। वो लोग जो इन किसानों में देश के दुश्मन देखते हैं, इन किसानों की वतन परस्ती पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब यहाँ आएंगे तो पता चलेगा कि हकीकत कुछ और है। और इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर से मैं इस सिख कौम की बात करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी देकर, कुछ भी काम करके, सेवादार की भूमिका निभाकर और किसी भी तरह की मदद करके, जो भी उसकी कुव्वत और हैसियत हो, वो अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करता है। शायद लेने की, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमारा पूरा प्रोसेस रहता है, हमारे पास इन काइंड स्लिप रहती है। इन काइंड स्लिप के अंदर जो व्यक्ति हमें जो चीज़ डोनेट कर रहा है, हम उसका नाम लिखते हैं, वो क्या चीज़, कौन से ब्रांड की, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास लेके आया, वो टोटल प्रोसेस हमारा ऑन रिकॉर्ड रहता है। ऑफ रिकॉर्ड हम कुछ भी नहीं रखते। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हमारे पास डोनर अवेलेबल रहते हैं, क्यों में रहते हैं। हम मना करते हैं उल्टा उनको भी, अब हमारे पास बहुत सारा सामान है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अभी ये वाला जो आपका किसान मॉल है, इसके कितने दिन हुए यहाँ? इसका हमारा 23 तारीख को हमने शुरू किया था। 23 तारीख को, तो लगभग 6 दिन हो गए इसके। 6 दिन हो गए। एवरी डे लगभग 600 विजिटर रहते हैं यहाँ पर, और एक विजिटर हमने लगभग 3 से 4 व्यक्तियों का सामान लेकर जाता है, एक व्यक्ति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद था, इस किसान मॉल के बारे में मैंने सुना था तो मैंने आज आपको दिखा दिया। अब मैं हूँ, देखिए, किसान मॉल जो यहाँ है टिकरी बॉर्डर पर, उसके बाहर, और ये किसानों की कतार है। ये वो किसान हैं जो इस किसान मॉल में, जहाँ बहुत तरह की चीज़ें किसानों के लिए बांटी जा रही है, वो कतारबद्ध होकर अंदर जा रहे हैं और जिनकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत का सामान अंदर अपना टोकन लेंगे, पर्ची के हिसाब से जो उन्हें लगेगा कि ये सामान चाहिए, वो अंदर किसान मॉल में उन्हें वो सामान दिया जाएगा। बाकी पूरी बात मैं पहले बता चुका हूँ। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। और एक सकारात्मक पहल, आप जब भी टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर या गाज़ीपुर बॉर्डर जाएंगे तो ऐसी पहल करते हुए बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिलेंगे जो अपनी कुव्वत, अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ न कुछ देने या कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।